आप देख रहे हैं मंत्र भारत न्यूज चैनल। मैं हूं कविता। माघ मेला 2026 का सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या सकुशल संपन्न। 4.52 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी के जल में लगाई पुण्य की डुबकी। शंकराचार्य, दंडी स्वामी और कल्पवासियों ने मौन होकर लगाई अक्षय पुण्य की डुबकी। मेले की व्यवस्था को बताया उत्तम। खाक चौक व्यवस्था समिति के धर्म गुरुओं ने पैदल त्रिवेणी आकर किया सामूहिक स्नान। निर्मल जल में स्नान कर हुए अभिभूत। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं और संतों की आस्था को किया नमन। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर आसमान से की गई पुष्प वर्षा। संगम तट पर लगे आस्था के जन समागम माघ मेले का सबसे बड़ा और तीसरा स्नान पर्व मौनी अमावस्या सकुशल संपन्न हो गया। त्रिवेणी के तट पर भोर से छाए घने कोहरे और ठंड पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ी। देर शाम तक संगम के विभिन्न घाटों में स्नान करने वालों की संख्या 4 करोड़ को पार कर गई। मेला प्रशासन की भीड़ प्रबंधन की नई रणनीति और चौकसी से स्नान सुगमता से संपन्न हो जाने के बाद अधिकारियों ने चैन की सांस ली है। मौनी अमावस्या पर संगम में मौन आस्था का सैलाब। 4.52 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया पुण्य स्नान। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर चल रहे माघ मेले के सबसे बड़े स्नान पर्व पर विपरीत मौसम और कड़ाके की ठंड भी आस्था की कदम नहीं रोक पाई। भोर में ही गहरी धुंध की चादर ने संपूर्ण माघ मेला क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। विजिबिलिटी 2 मीटर से भी कम हो गई, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना पड़ रहा था। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का सैलाब नहीं थम रहा था। मेला अधिकारी ऋषिराज का कहना है कि सुबह 8 बजे तक जहां माघ मेला क्षेत्र के विभिन्न घाटों में 1.3 करोड़ लोग स्नान कर चुके थे, वहीं इनकी संख्या मध्याह्न 4 बजे तक 3.82 करोड़ हो गई। स्नान के समापन तक ये आंकड़ा 4.52 करोड़ पहुंच गया। मेला अधिकारी बताते हैं कि माघ मेला में अब तक 10 करोड़ श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। शंकराचार्य, दंडी स्वामी, संतों और कल्पवासियों ने मौन होकर लगाई अक्षय पुण्य की डुबकी। शंकराचार्य, दंडी स्वामी, संत और कल्पवासियों की मौजूदगी माघ मेला को दिव्य स्वरूप प्रदान करती है। मौनी अमावस्या का स्नान इनके लिए विशिष्ट होता है। धार्मिक मान्यता है कि माघ महीने में संगम तट पर कल्पवास नहीं कर पाने वाले भी यदि मौनी अमावस्या के दिन स्नान कर लें तो 1 महीने के कल्पवास का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठ स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ जी महाराज ने पुण्यकाल ने पावन जल में स्नान किया। उनका कहना है कि माघ मेले की व्यवस्था अपने आप भव्य और दिव्य है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हो या मेला क्षेत्र ने स्वच्छता उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता हर स्थान पर परिलक्षित हो रही है। दंडी स्वामी संतों ने अपनी परंपरा के अनुसार ही नजदीकी गंगा के घाटों में स्नान किया, तो वहीं कल्पवासियों ने भी धुंध और कोहरे की वजह से अपने अपने शिविरों से निकलकर नजदीकी गंगा के ही घाटों में पूजा अर्चन कर अपना मौन व्रत पूरा किया। खाक चौक व्यवस्था समिति के धर्म गुरुओं ने पैदल त्रिवेणी आकर किया सामूहिक स्नान। निर्मल जल में स्नान कर हुए अभिभूत। गंगा के उस पार रामानुजाचारी और रामानंदी संप्रदाय से जुड़े खाक चौक व्यवस्था समिति के धर्म गुरुओं और जगत गुरुओं ने अपनी परंपरा का अनुसरण करते हुए सामूहिक रूप में पैदल अपने शिविरों से संगम पहुंचे और पूरी सादगी के साथ त्रिवेणी में मौनी अमावस्या का स्नान किया। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी संतोष दास का कहना है, धार्मिक परंपरा में मौन धारण के साथ सादगी के साथ त्रिवेणी स्नान की परंपरा संत समाज में रही है, जिसका अनुपालन करते हुए संप्रदाय के संतों ने पुण्य स्नान किया। संगम में निर्मल और दिव्य जल में स्नान कर संत जन अभिभूत हो गए। सनातनी किन्नर अखाड़े ने भी मां गंगा में मौनी अमावस्या का पुण्य स्नान किया। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर आसमान से की गई पुष्प वर्षा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सनातन आस्था को सदैव सम्मान दिया है। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर सरकार की तरफ से माघ मेला क्षेत्र के विभिन्न घाटों में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मध्य प्रदेश के सतना से मौनी अमावस्या का स्नान करने आए आनंद शरण पांडे का कहना है कि त्रिवेणी स्नान की दिव्य अनुभूति के बाद आसमान से श्रद्धालुओं पर की जा रही पुष्प वर्षा से अलग ही सनातन गर्व की अनुभूति हुई है। इटली से आए पर्यटक एविको का कहना है कि दिव्यता और शांति की जो अनुभूति यहाँ हुई वह दुनिया में कहीं नहीं है।